अहम खबर जहां पर शामिल करते हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के लिए बलोच यकजहती कौंसिल के एहतजाजी मुजाहरे की हकीकत। रवां बरस BLA और BLF ने तुर्बत में 158 दहशतगर्द कार्रवाइयां की, जिसमें से 66 मासूम अफराद शहीद हुए और 30 से ज्यादा जख्मी हुए। और CTD ने एक माह के दौरान मुख्तलिफ खुफिया ऑपरेशन के दौरान 8 मतलूब दहशतगर्दों को गिरफ्तार भी किया है। इसकी एक कड़ी 20 नवंबर 2023 को इंतहाई मतलूब दहशतगर्द की बात की जाए जो कि बालाच वल्द मौला बख्श है, उसकी गिरफ्तारी है और जिससे 5 किलो बारूदी मवाद बरामद हुआ था। दहशतगर्द अगर बात कर ली जाए गुलजार इमाम शंबे की और सरफराज बंगल सई की, तो वो रियासती इदारों के आगे हथियार डालने और कौमी धारे में शमूलियत की मिसालें भी अवाम के सामने हैं, जिन्होंने भारत की बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्पराही को बेनकाब किया है। ऐसे दहशतगर्दों के लिए बलोच यकजहती कौंसिल की तरफ से एहतजाजी मुजाहिरा आम फहम से बालातर है। तो बलूचिस्तान में बलोच यकजहती कौंसिल के एहतजाजी मुजाहिरे की जो हकीकत है वो मंजर आम पर आ चुकी है और उसके हवाले से हम अपने जो अवाम हैं और हमारे जो नाजरीन हैं उनको अपडेट कर रहे हैं और मज़ीद तफसीलात जो है वो हम जानते हैं। जावेद बलोच ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद है, वो हमें डिटेल में बता सकते हैं। जावेद बलोच, इसकी हकीकत बताइएगा जो सामने आ चुकी है अब। देखिए, हमने मुख्तलिफ बलूचिस्तान के इदारे जो पुलिस हैं या सिक्योरिटी है उनसे रब्ता किया है और इस रब्ते में जो है वो बड़े अहम इंकशाफात सामने आए हैं कि रवां साल के दौरान जो है वो BLA और BLF जो है उसकी तुर्बत में 158 दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में जो है वो मुलव्वस पाए गए हैं। उसमें 66 मासूम अफराद शहीद हुए हैं, 30 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। जबकि इस सिलसिले में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट बलूचिस्तान ने एक माह के दौरान जो है वो मुख्तलिफ खुफिया ऑपरेशन के दौरान जो है वो 8 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है। इसकी एक कड़ी ये भी है कि 20 नवंबर 2023 को इंतहाई मतलूब दहशतगर्द बालाच वल्द मौला बख्श की गिरफ्तारी जो है वो CTD ने की थी बलूचिस्तान में, और गिरफ्तारी के वक्त दहशतगर्द बालाच से 5 किलोग्राम बारूदी मवाद जो है वो बरामद हुआ था। तो ये जो एहतजाज किया जा रहा है बलोच यकजहती कौंसिल की तरफ से दुश्मन के एमा पे कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। तो ब्रिगेडियर राइट साहब, ये बताइएगा कि आप ये जो लोग एंटी मिलिटेंट स्लोगन्स लगा रहे हैं और जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयां कर रहे हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, और कल पैगाम तो बल्कि सरफराज बंगल सई ने भी दिया था। उन्होंने ये कहा था कि हमने रियलाइज किया है, हमने बहुत बड़ी संगीन किस्म की गलतियां की है। यही गुलजार इमाम शंबे ने भी कहा था कि हमें यूज किया गया और हमारे जो बच्चे हैं या दूसरे जो लोग हैं वो अभी नुकसान उठा रहे हैं, उनका कोई फ्यूचर नहीं है। और जिनके जायज जो भी मुतालबात होंगे लोगों के, वो रियासत की जिम्मेदारी बनती है, उनको वो पूरा करेगी रियासत की। इनके डिमांड्स हैं वो आके वो अपने प्रोटेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल उसमें जलसा जुलूस कर सकते हैं, लेकिन स्टेट के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। स्टेट के खिलाफ आप किसी के बिहेस्ट पे नहीं जा सकते। मेरे ख्याल में अभी भी टाइम है, बल्कि यहाँ तक है जब मिलिटेंट्स को आप एकोमोडेट कर रहे हैं तो ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनका तो हक बनता है। मेरे ख्याल में इनको अभी भी टाइम है, गवर्नमेंट के साथ बैठ के बातचीत करें और अपने जो भी जायज मुतालबात हैं वो गवर्नमेंट के सामने रखें, तो वो चीज़ें पूरी हो जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकास हमारे साथ मौजूद है, दिफाई तज्जियाकार हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। ब्रिगेडियर साहब बताइएगा कि ये जो तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं, इस हवाले से कार्रवाइयों में 66 मासूम अफराद शहीद हुए थे, 30 से ज्यादा जख्मी भी हुए थे, और अब ये जो एक तंजीम है जो उभर कर सामने आई है उसके हवाले से भी जो उसकी असलियत है सामने आ चुकी है, बलोच यकजहती कौंसिल के एहतजाजी मुजाहिरों की, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, एक तो बलूचिस्तान को बड़ा स्टीरियोटाइप किया जा रहा है, डिस्पाइट के वहाँ एक तो हालात इस तरह नहीं जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है। दूसरा जो टेररिस्ट आउटफिट्स थी उसको अगर आप देखें, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरफराज बंगल सई ने इंकशाफात किए हैं कि किस तरीके से यूथ को और स्पेशली खवातीन को मिस यूज किया जा रहा है, तो ये आई थिंक उसी की एक कड़ी है। चीजें बड़ी वाज़ेह हैं कि ये एक एजेंडा है बलूचिस्तान की डेवलपमेंट के अगेंस्ट। तो मुझसे सवाल किया जाता है कि जिस तरीके से पंजाब या सिंध के लोग कई टारगेट हुए उस पर आपने कभी कंडेम नहीं किया, तो उस पर वो बड़ी खामोशी इख्तियार की, उन्होंने गोलमोल सा जवाब दिया। फिर अभी ये भी पता चला है कि जिन लोगों को मिसिंग पर्सन कहते हैं या तो वो अफगानिस्तान से बरामद होते हैं या फिर इंडिया से। कई लोग हैं जो इंजर हुए और वो फिर भारत में जाके दिल्ली में उनका ट्रीटमेंट होता रहा। उससे पहले गुलजार इमाम शंबे का सरेंडर है, उन्होंने स्टेट के साथ उन्होंने कोऑपरेट किया और ये भी नेटवर्क टूटना शुरू हुआ है। सिर्फ 2-3 ग्रुप्स हैं जो
रामदाग बुट्टी लीड करते हैं या हरबियार मरी बाहर बैठे हुए या करें और यहाँ पे यूथ को आगे लगाए हुए। अदरवाइज अगर आप देखें जो बलूचिस्तान पे स्ट्रेटजी वो 3 pronged है। नंबर 1, अगर कोई लड़ना चाहता है स्टेट से वो लड़ ले, उसमें इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन चलते रहेंगे। नंबर 2, बलूचिस्तान की डेवलपमेंट है और यूथ को आपने ऊपर कौमी धारे में लाने के लिए आप कहने की उनकी एजुकेशन, उनकी बाकी सोशल अपलिफ्ट है एज ताकि पंजाब और सिंध में जैसा यूथ है उस लेवल पे आए। और तीसरा आई थिंक इज विनिंग हार्ट्स एंड माइंड की स्ट्रेटजी। इन केस कोई ज्वाइन करना चाहता है और मिलिटेंसी को छोड़ता है तो उसको वेलकम किया जाएगा। उसकी आई थिंक 2 बड़ी क्लियर मिसालें हैं। पीछे फिर चले जाएं कुलभूषण यादव का, जब टाइम आपको याद होगा उसमें पकड़ा गया रंगे हाथों, तो भारत की तो इन्वॉल्वमेंट रही है बिकॉज बलूचिस्तान के साथ पाकिस्तान का फ्यूचर है। 2026 में अभी रेकोडेक का पहला ट्रांचे आएगा जिसमें 25% स्टेक जो है बलूचिस्तान गवर्नमेंट का है। $billions of dollars इंशाल्लाह आएंगे। फिर आगे डेवलपमेंट है, सीता का सेकंड फेज है। तो वो साफ ज़ाहिर डेवलपमेंट तो किसी को पसंद नहीं है, तो उसमें फिर बहुत सारी एजेंसियां ये ड्रामा करती हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, हम आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करते हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसके अलावा ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। हमारे ब्यूरो चीफ अभी हमें अपडेट कर रहे थे जावेद बलोच।